अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। पुलिस का खौफ, न पकड़े जाने का डर। लाहौर में हो क्या रहा है? सिर्फ लाहौर में डाकू शहरियों को लूट नहीं रहे, बल्कि डकैती मजामत पर कत्ल करना भी मामूल का हिस्सा बन चुका है। रिवाज गार्डन में चंद रोज कबल उबर ड्राइवर को कत्ल करने वाले डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने ये कत्ल की वारदात महज इसलिए की कि उस लूटे हुए पैसों से वो नशा करेगा और अय्याशी करेगा। इस सारे वाकये में मुतासिर होने वाले खानदान के सरबरा और उस मकतूल के वालिद क्या कहते हैं, सबसे पहले उनकी जानिब रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। बहुत अफसोसनाक वाकया जी, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बड़ा अफसोस हुआ। क्या मोहम्मद अली कब से ये काम कर रहा था, उबर पे गाड़ी चला रहा था? बेसिकली इसने ना 2 महीने पहले ये अपनी गाड़ी मैंने इसको लेके दी थी। उससे पहले ये उबर पे भी थोड़ा बहुत काम करता रहा, गाड़ी भी चलाता रहा उबर पे। तो ये कह रहा था, फिर मैंने इसको कहा कि तू अपना कर ले, ज़्यादा बेहतर है कि बजाय तू किसी के साथ प्रॉब्लम में रहेगा। तो इस वजह से फिर मैंने इसको करा के बंदोबस्त करके मैंने इसको गाड़ी ले दी। तो 2 माह से ये अपनी गाड़ी पे ये अपना उबर पर रेंट कर रहा था। 2 माह से? उससे पहले क्या करते थे मोहम्मद अली? उससे पहले भी ये राइड किसी की गाड़ी पे करता था राइड। किसी की गाड़ी पे? कितने अरसे से कर रहे थे? तकरीबन कोई नियर अबाउट 5 से 6 माह तकरीबन हो गया। 5 से 6 माह। तो तालीम वगैरह मतलब कोई? हाँ जी, बिल्कुल। उसने मैट्रिक किया हुआ था और उसने डिप्लोमा किया था 2 साल का, ये अपना मशीनिस्ट का जर्मन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से ना। सही। तो इसने 6-7 माह इसने होंडा मोटरसाइकिल कंपनी में भी काम किया था उसे, और वो छोड़ दी क्योंकि दूर होने की वजह से। क्योंकि मेरा इकलौता बेटा था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फिर इसको थोड़ा इकलौता बेटा है? हाँ बिल्कुल। मतलब उसके अलावा बच्चे, बहन भी कोई नहीं उनकी? इकलौता बेटा था। अच्छा, फिर उसके बाद सर ये कि इसकी वालदा बीमार थी, मैंने फिर इसकी अगली शादी करनी पड़ी मुझे। कितने बरस के थे मोहम्मद अली साहब? ये 25 बरस का था। और देखें इसकी ये 14 अगस्त 1995 में ये पैदा हुआ था। अब अंदाज़ा कर लें कि जैसे इसकी सालगिरह आती थी, पूरे पाकिस्तान की सालगिरह होती थी 14 अगस्त को। तो क्या उस दिन आप जब वो घर से निकले, कितने बजे निकले, क्या बातचीत हुई, कैसे वो सारा? और उस दिन मेरी मुलाकात हुई है इसकी 6 बजे के करीब में, जब ऑफिस से वापस घर पहुंचा हूँ। ये पीर वाले दिन की बात है, 4 तारीख को। तो ये अपनी फैमिली के साथ निकला है कि मैं मेडिसिन ले आऊँ। ये मेडिसिन लेने चला गया, उसको डॉक्टर के पास लेके चला गया। मैं अपने घर में था, तो मैं घर से थोड़ी देर इंतजार करके मैं भी घर से निकल गया बाहर दोस्तों की तरफ। तो ये फिर घर वापस आए हैं मैं घर से बाहर था, तो 8-8:30 बजे दोबारा राइड्स के लिए निकला घर से गाड़ी लेके। उसके बाद जब 11 बजे 11:15 बजे के करीब मैं घर के बाहर आ गया था, तो बारिश तेज होने की वजह से सुबह रात को तो मैं रुक गया घर के बाहर ही। साथ ही में एक शॉप है मेरी, तो 2 अपना ये छोटी स्टोर है। आपका? नहीं, अच्छा, मेरे कज़न का ही है। तो उसके पास मैं ठहर गया। तो उस वक्त बारिश बहुत स्पीड से, तो घर आया हूँ। तो मैंने इसकी वाइफ से पूछा क्या उसका अली की वापसी का कोई है, कोई इतलात? कहने की पापा मैंने उसको फ़ोन किया था, तो उसकी बेल जा रही थी, इसलिए फ़ोन नहीं अटेंड किया। ये 12 बजे से चंद मिनट पहले की बात है। वो कहती है उसने क्या हुआ कि जब मैं भी काम पे हूँ तो मुझे बेल दे दिया करो, मैं फारिग होकर तुम्हें कॉल बैक कर लिया करूँगा। तो उसकी कॉल बैक के इंतज़ार में उसने काफ़ी वेट किया। मुझे उसने चाय बना कर दी, मैं चाय पी के मैं सो गया। वो करती रही, उसका फिर मोबाइल ऑफ जा रहा था, उसकी दोबारा वो तैयार करती रही है, वो भी सोई नहीं है उसके इंतज़ार में। तो 3:30 बजे अचानक मेरी आँख खुली है, तो मैंने उठाऊँ तो मैं वॉशरूम में गया हूँ। तो वापस आया तो मैंने लाइट जलाई, तो फ़ौरन मेरे कमरे में आई, मुझे बताया। फिर मैंने फौरी तौर पे उसका नंबर ट्राई किया, फिर मैंने 15 पर कॉल की। 15 पर कॉल के मुझे चंद मिनट बाद मुझे इधर से थाने से कॉल करी गई कि आप किधर हैं। मैंने लोकेशन बताई, आप पास हैं तो फिर आप अगर थाने आ सकते हैं तो थाने आ जाइए। मैं फिर थाने चला गया, इधर आ गया, पुलिस स्टेशन आ गया। इन्होंने फ्रंट डेस्क पे मेरी बात सुनी, फिर उसकी एप्लीकेशन लिखी, फिर ये FIR करते कराते कुछ 6 बज के मैंने को उसकी अली की स्नैप्स दी कि ये उसकी पिक्चर्स हैं। तो वो इन्होंने फिर अपना व्हाट्सएप पे गिराई। तो घर में वापस गया हूँ, कुछ 6 बजे FIR की कॉपी उन्होंने मुझे दी है।
तो फजर की नमाज मैंने अदा किया तो उसके थोड़े 25-20 तकरीबन ऑलमोस्ट 25 मिनट बाद के तकरीबन मुझे कॉल आ गई थाने से कि एक लाश रिकवर हुई है ये अपना रिवाज गार्डन थाने से, तो उन्होंने इसको डेड बॉडी को नमी हॉस्पिटल में जमा करवाया है, तो आप किसी बंदे 1-2 के साथ लेके तो जाके वो अपना ना डेड बॉडी चेक कर लें। जब मैं उधर गया हूँ तकरीबन 6:45 बजे से गया हूँ, तो करते कराते को 7:30 बजे मुझे वो तकरीबन बॉडी के वो मुद्दा खाने में जाकर शनाख्त का मौका मिला। उधर जब देखा तो मेरे बेटे की लाश थी। मैं तो देख के परेशान हो गया कि ये क्या होगा मेरे साथ। ओहो, मेरे तो अपने होश उस वक्त तो ख़त्म हो गए थे। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जब रोता रहा हूँ आधा पौना घंटा, मेरे साथ बच्चे थे 2, वो उन्होंने मुझे संभाला दिया। फिर मुझे कॉलें की, अपने घर वालों को बताया, अपने ऑफिस में बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। मैं कहा मेरी तो दुनिया ख़त्म कर दी इस बंदे ने। ये तो छोटी सी बात है, इसलिए किसी की जान ले लेना ये कोई मामूली बात ना समझे। एक देखे एक इंसान गया, उसके पीछे 3 जिंदगियां वो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। एक बाप है, एक उसकी बीवी है, एक उसकी बेटी है। ऐसे ही अब उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा उसकी? मेरी है, जब तक मेरी जिंदगी है मुझे नहीं पता कब तक है, लेकिन मैं तो करूंगा। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह पाक जी आपको सब्र दे। बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया ही एक अकलौते बेटे की लाश और को देखिए कई देखना। लोग कर रहे हैं इसलिए काम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे काम जो है देखें थोड़ा सा कोई कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कोई ना कोई इसके लिए कोई बेहतरी होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशंस लगे कि ये आइंदा किसी और मौका। मेरा बेटा तो चला गया, और भी कई जाने हैं और कई और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और भी माओ के बेटे हैं। बिल्कुल ऐसे, वो भी आप बच्चे ही हैं, सीखना किसी के बच्चे ही। तो बेहतर यही है कि किसी एक इंसिडेंट होता है तो इंसान उससे इबरत हासिल करे, तो ये इबरत का मुकाम है, मेरी कौम के लिए भी है, ये दरख्वास्त है। अल्लाह पाक जी आपको सब्र दे। बड़ा बड़ा नुकसान है आपका। तो किस तरह की तबीयत थी मोहम्मद अली की, कि किस तरह के थे, मतलब कैसे? बड़ा शरीफ इंसान था मेरा बेटा, क्योंकि अकेला होने की वजह से हमने इसकी बड़ी प्यार से परवरिश की है, और 2 साल पहले इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। यकीन माने मेरे साथ, मैं अगर इसके साथ थोड़ी सी सख्ती करता था तो इसकी वालदा मेरे साथ लड़ पड़ती थी कि यार नहीं मेरा ये बेटा है, मेरा शहजादा है। और वाकई वो उसने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, कभी कोई ऐसी होता ना किसी किस्म का उसको कोई शौक नहीं था। ज़्यादा वीडियो गेम का शौक था। वो घर में वो उसे कंप्यूटर मैंने देरी लेके दिया था, वो गेम्स खेलता था, और अपने एक दोस्त थे उसके साथ वो बाहर फजूल नहीं फिरना। कहीं बाहर होता है लड़के बैठते हैं, चौक में बैठ गए या किसी उधर बाजार में बैठ गए, इधर उधर बैठ गए, नहीं, ये उसकी आदत नहीं थी। किसी के साथ कभी कोई झगड़ा, कोई मामला नहीं थे? इवन के मेरे मोहल्ले वाले भी जो नज़दीक के हैं वो जानते थे यार ये लड़का तो बड़ा शरीफ है, किसी से बात भी नहीं करता, फजूल सलाम दुआ हर किसी से करनी, लेकिन उसके अलावा किसी को उसके साथ कोई ऐसी बातचीत कभी सुनने में नहीं आई। अब चाहे मेरे अलावा आप मोहल्ले से पता कर लें, लोगों से पता कर लें, वो बहुत अच्छी तबीयत का। जाहिर है आपसे मिलके पता लग रहा है कि आपका बेटा, वैसे भी देखी उनकी तस्वीरें भी देखी हैं, वो उस शक्ल से भी पता लगता है कि कैसी तरबियत हुई, बड़ा अच्छे। तो उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, आपने डेड बॉडी देख ली, घर वालों को इतला दिया, उसके बाद पुलिस ने किस तरह से काम किया, क्या कुछ हुआ, वो भी थोड़ा उसके बाद कीजिए। हाँ जी, मैं उसके बाद जब दोबारा रिवाज गार्डन वालों से मैंने रब्ता किया कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं 9 बजे के करीब मैं उधर से फिर गया हूँ सुबह। हाँ जी सुबह। फिर मैंने उनसे मिला, उनसे तफसीलात पूछी कि कहाँ क्या वाक़या हुआ, कहाँ से मिली डेड बॉडी। फिर डेड बॉडी के मुकाम पे गया हूँ, उधर से फिर मैं वापस आया हूँ। उधर ही मुझे ये फिर इन्वेस्टिगेशंस का फ़ोन आ गया कि हम आपके पास पहुँच रहे हैं शालीमार थाने से जी। अगवा का मुकदमा इधर दर्ज हुआ जी, और कत्ल का मुकदमा सांदा पुलिस स्टेशन में हुआ? नहीं, उधर से डेड बॉडी रिकवर हुई है। सिर्फ डेड बॉडी रिकवर हुई? अच्छा, हुआ क्या फिर, मतलब जो बताया उन्होंने पुलिस ने? उन्होंने कहा कि ये रात को ये वाक़या हुआ है कि कोई ये अपना कोई गाड़ी आई है, तो वो गाड़ी से इसको 40 मिनट उधर खड़ी रही है। अच्छा जी। पार के किनारे पे उधर उस जो उधर कोई करीबी थे जो वहाँ पे वो कोई इनके रईस खान साहब DSP हैं, ABLS, तो उनके गार्ड ने फायर की आवाज़ सुनी थी
और उस वक्त कहता है जी, उसके बाद उनके जो कैमरे में शायद अंधेरा होने की वजह से भी उस दिन रात आपको पता है बारिश बहुत थी और बिल्कुल ऐसे बिजली की भी कड़क रही थी, उससे मौसम भी जो था वेदर बहुत ख़राब था जी। तो उस वजह से वो पिक्चर्स क्लियर नहीं आई, लेकिन फिर भी इनको ये रहा कि 40 मिनट्स ये गाड़ी उधर पार कर रही है। ठीक है। उस दौरान फिर उन्होंने कुछ किया है, इसने फायर मार के उसको नीचे गिराया है और ये गाड़ी लेके उधर से चला गया, मुलजिम लेके चला गया। ये फिर उसके बाद पुलिस ने आपसे कोई डाटा डूटा लिया या हाँ इस जी, तरह वो से फौरी ट्रेस तौर किया? पे मौके पे ये पहुंच गए थे मेरे पास सुबह, फिर ये अपना 10 बजे के करीब फिर इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहा है कि जो हुआ है पुलिस का काम माशाल्लाह कोऑपरेट किया पुलिस ने आपके साथ? कोऑपरेटिव। कैसे फिर मुलजिम गिरफ्तार हुआ, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन? मुझे सारे कुछ इंफॉर्मेशन हमने निकाली, इनको दी, कुछ पुलिस के पास ऑलरेडी जो इन्होंने वर्किंग शुरू कर दी थी, इनके पास भी ऑलरेडी उसकी इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने उस लाइव के ऊपर काम किया और इसके तक पहुंचे हैं। और जिस बंदे से जो इसने राइड करवा के बुक की दी थी, मोहसिन नामी जो लड़का था, अब वो उसका भी करैक्टर देखे कि किसी वो इसके साथ 1 महीना कहता है, मुझे सुनने में आया कि कहता ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ था उसका वो जानने वाला या दोस्त बना था। किसका बना था दोस्त? मोहसिन का, ये वो जो कातिल जो है, उसने इसको मजबूर किया कि राइड मंगवा के दो, राइड मंगवा के दो। देखो अब देखें, अब वो चाहे कुछ भी है, अब देखें ये कत्ल के मामले में तो जाहिर है जो जिसका कातिल का साथ देगा वो तो उसके मुल्जिम है, वो मुल्जिम है, वो आउट ऑफ क्लीन नहीं है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ताकि ये नसीहत हो लोगों को, देखें आप लोगों के अलाकार बन जाती हैं इस तरह। बिल्कुल ऐसी। अब कई जगह ऐसा है फिर कि मेरा मोहल्ले में था, वो कहता मैंने आपका वाक़या देखे, मैंने अपने बेटे को बंद कर दिया कि खबरदार तू मोहल्ले में किसी को राइड मंगवा के नहीं देना है। ताकि बात क्या करना चाहिए, मतलब हमारी इंतजामिया को, हमारे सर उसमें देखें इन्होंने पुलिस ने जिस तरह वर्किंग की और विद इन डेज इन्होंने इस मामले को सॉल्व किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि वाकई हमारे मुल्क में हमारे जो इदारे हैं वो काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बशर्ते ये है कि अगर सही नीयत के साथ काम करें। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह इन्होंने मेरा दुख समझा, मेरे साथ इन्होंने एहसास किया, तो मैं भी यही समझता हूँ कि ठीक है, अप्रिशिएट होना चाहिए इनको। तो सर आगे जो मामला है, सेकंड जो मामला आगे जो आप लोग तो बात करते हैं, मैं एक बात इसी से बात करना चाह रहा हूँ कि ये देखें, अब ये मामला है कत्ल, मेरा बेटा चला गया, कातिल को मेरी तरफ से छोड़ दे या मार दे गोली, मेरा नुकसान नहीं रिकवर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब उसके बाद मुझे इंसाफ के लिए इसके अपने बेटे के कत्ल के इंसाफ के लिए मुझे जब अदालतों में धक्के खाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये देखें वो कितनी देर तक मुझे खाने पड़ते हैं। अब ये देखें, अब इधर हमारे जो निज़ाम अदलिया है वो हमेशा इसको लेट करता है। इनको चाहिए, अगर मुल्क में क्राइम की रेशो कम करना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी करना चाहते हैं, तो केसेस के फैसले जल्द होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जनता आपको जल्द इंसाफ मिलेगा, थोड़ा सा सुकून तो हो जाएगा हमारी जिंदगी को। जिस बेटे ने जिसने मेरे बेटे की जान ली, कम से कम उसको उसके कैफे के दार तक तो पहुंचाया गया। ये तो इत्मीनान कल्ब की बात है ना। लेकिन जो नुकसान है वो तो पूरा नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। लेकिन कम से कम उसमें ये है कि आप अगर जल्दी करेंगे तो दूसरों के लिए निशानी इबरत बनेंगे, अपना मसले राह बनेंगे कि ये इंसाफ हुआ है, ये स्पीड अप हुआ है, और आइंदा किसी को ऐसा काम करने से पहले उसको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा मैं ये काम करूं कि ना करूं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और उबर और क्रीम चलाने वालों के लिए आपके पे तो एक पहाड़, एक दुख का पहाड़ गिरा है। अब सेकेंडली मैं आपके आपके प्रोग्राम से तवज्जो से ये मैं बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप अगर अपने मुल्क के अंदर सर ये जो आप लाइसेंस जारी करते हैं, ये SOPs इशू होती हैं प्राइवेट कंपनीज या इनके सर जो होती हैं SOPs, उनको देखें वो क्या हैं, वो इंसान दोस्त हैं भी कि नहीं। अब देखें मेरा बेटा अब चला गया इस दुनिया से, अब उसकी बेटी जो 2 साल की है, उसके परवरिश होनी है, आखिर वो भी इंसान है, उसकी बीवी है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो वालिद हूँ, मेरी तो जिंदगी गुजर गई है, मेरी 52 एज है, तो इंशाल्लाह मतलब 10-15 साल जितनी भी जिंदगी है मैं तो उनकी खिदमत करूँगा। मेरा तो मिशन और नहीं है कि मेरे बेटे की तो वाहिद निशानी है, मैं तो उसको कोशिश करूँगा जितना हो सकता है मैं करूँ। लेकिन ऑफिशियली देखें ये जो इनका होना चाहिए था उबर, बहुत से इनका रिवार्ड बहुत कम है,
और तो इनको अच्छा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए जिस तरह कैमरे आजकल देखें, अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल दौर है, तो आप उसके अंदर जो भी ऊबर राइड लेता है कम से कम उसकी इंफॉर्मेशन या वो जो है वो आपके कैमरे के थ्रू इनके सेंटर में होने चाहिए, बिल्कुल तो कौन किस कौन सी गाड़ी पे कौन सा राइडर था और कौन इस पे जो है वो सवारी गई है आपकी, कौन आपका वो कस्टमर गया है, कम से कम ये इनको इल्म होना चाहिए। अब तो दौर है, अब तो इतना भी प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं है। अगर उस दौरान अगर देखें उसका दूसरा ये फायदा भी है कि जैसे आप उसमें इमरजेंसी कॉल उसको सेंड कर सकते हैं, अपनी जो आपकी उबर है या क्रीम है आपके अपने सेंटर में, उधर कॉल कर सकते हैं, आपकी बर वक्त उसमें कोई अपना इमरजेंसी हेल्प हो सकती है, कोई और इमरजेंसी हो जाती है, तो उसमें ये होता है ये चीज़ें जल्दी रिकवर हो जाती हैं, आप नुकसान से बच जाते हैं। बस यही मेरी अपील है। अब देखें अल्लाह ताला हम सबको बेहतरी फरमाए, आमीन आमीन, बेहतरी फरमाए सर। नाजरीन, ये मोहम्मद अली के वालिद जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिनके बेटे को बगैर किसी वजह से, बगैर किसी इशू से कत्ल कर दिया गया और कातिल तो अब गिरफ्तार हो चुका है, और उनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी, तो इसी तरह हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपना इसमें अहम किरदार अदा करे ताकि ऐसे वाक़यात मज़ीद पेश ना सके। इकलौता बेटा जिनका चला जाता है, ये दुख और गम और तकलीफ उन्हीं को पता होती है। अब रुक करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार गुलाम जमीर की जानिब और उनसे जानते हैं कि उबर ड्राइवर को कत्ल करने वाले खतरनाक मुलजिम को उन्होंने चंद ही रोज में गिरफ्तार किस तरह से किया। ये अफसोसनाक वाकया, एक इकलौते बेटे को जिस तरह से कत्ल कर दिया गया बगैर किसी वजह के, और उसके बाद ये ब्लाइंड मर्डर था, उसकी लाश मिली, किस तरह से आपने कार्रवाई का आगाज़ किया, कैसे इतला मसूल हुई, किस तरह मुलजिम तक पहुँचे? जी बहुत शुक्रिया सुलेमान, आपने हमारे थाने आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। असल में ये बात है 5/1/2021 की रात 3:30 बजे 15 पे कॉल चली। 5 जनवरी है, 5 जनवरी, हाँ जी, 15 की कॉल चली। ज़हीर नामी आदमी ने कॉल चलाई कि मेरा बेटा उबर पे गाड़ी चलाता है, जो रोज़ रात 11-12 बजे आ जाता है घर वापस, लेकिन अब रात के 3 साढ़े 3 हो गए हैं, अभी तक नहीं आया। हम 11 बजे से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, उसका नंबर स्विच ऑफ चल रहा है। तो मुझे ये कभी शबा है कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया होगा, क्योंकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, तो मुमकिन है कि उसको किसी ने थ्रेट किया है, अगवा कर लिया है या कहीं डिटेन कर लिया, तो मेरी हेल्प करें। तो फ़ौरन ही ज़हीर से हमने दरख्वास्त ली, उस पर FIR चाप की और सुबह 6 बजे बज गए, FIR हो गई। हम फ़ौरन मेरी टीम और मैं उसमें उसके नंबर की CDR लोकेशन और डाटा, पर्टिकुलर तस्वीरें वगैरह सारी हासिल करके हमने तफ्तीश शुरू कर दी। ज़हीर साहब को हमने सुबह 6 साढ़े 6 बजे बुलाया कि इसकी लड़के की जो तस्वीरें आपके पास वो अगर लेके आप हमारे पास आ जाए या हमें व्हाट्सएप कर दें तो हम हिला दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, जो पुलिस के ग्रुप है या आपके मीडिया ग्रुप है। तो ज़हीर साहब हमारे पास आए 6:30-7 बजे, हमें अभी तस्वीरें इन्हें शेयर की हैं। इसी दौरान एक और कॉल चल गई हमारे कंट्रोल के ऊपर कि रिवाज गार्डन के इलाके में एक यंग लड़का है जिसको किसी ने फायर मार के तो लाश उधर फेंक दी है। और जैसे ही हमें ये खबर मिली तो एकदम वो कनेक्टिविटी मिली, बड़ा सेंसिटाइज सा केस था, रात सर्दी भी थी। हम फ़ौरन सुबह 7 साढ़े 7 बजे मुद्दई को लेके तो रिवाज गार्डन की तरफ चले गए। जैसे ही हम मौके पे पहुंचे तो इसके वालिद साहब ने उसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया, शनाख्त कर लिया कि तो मेरा ही बेटा है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, यंग बेटा था उसका, इकलौता बेटा था। हम भी बड़ा परेशान थे कि कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, डेड बॉडी इधर फेंक गया। ये तो गाड़ी पे था, गाड़ी भी मिस थी, वो काफ़ी शको शुबात आए कि डकैती हो सकती, को रंजिश हो सकता है। हमने इसी दौरान लोकल कैमरा जो है वो चेक करना शुरू कर दिए। एक घर की हमें फुटेज मिली जिसमें वो गाड़ी गुजरती हुई हमें नज़र आती है, और जिस जगह पे ये लाश पड़ी है वहाँ पे तकरीबन ये गाड़ी 40 से 45 मिनट खड़ी रही है। रात 12:30 बजे 12 बजे के करीब ये गाड़ी उस घर के कैमरे से गुजरती रिवाज गार्डन से, और आगे जाके जहाँ पे ये डेड बॉडी हमें मिली है वहाँ पार्क के करीब लेडी पार्क है, उसकी बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लुबना पार्क गालिबन, वहाँ पे ये जो है वो 40 से 45 मिनट गाड़ी खड़ी रही है।
तो हमने उससे बैक ट्रैक भी कैमरे चेक करना शुरू कर दिया। PFS सेफ सिटी हम अब थानेदार भेज दिया हमने अपना टीम का, वो गया सेफ सिटी जाके उसने कैमरे चेक किए तो गाड़ी का पता चला कि ये पीछे को जाती जा रही है। हमने बैक ट्रैक कैमरा चेक किया तो ये बेदियाँ रोड तक चली गई गाड़ी, ठीक है। वो भी हमने डिटेल ले ली। उसके बाद हमने तकरीबन गाड़ी बॉडी हमने शिफ्ट कर दी डेड हाउस। 11:30 बजे के करीब दोबारा कंट्रोल में कॉल चलती है। हम अभी मौके पे थे, रिवाज गार्डन चौकी बैठे हुए थे, तो कॉल चली है कि जी एक मशकूक गाड़ी रिवाज गार्डन से थोड़ा आगे जाए तो मोहल्ला कादिर पार्क आता है जी बिल्कुल, बट स्ट्रीट सांदा रोड पे, उसके अंदर जाके हाँ जी, छोटा सा प्रेम नगर के करीब। हाँ राजगढ़ प्रेम नगर के करीब, हाँ जी हाँ जी, कादर पार्क। वहाँ पे एक मशकूक गाड़ी किसी ने कॉल चलाई मोहल्लेदार ने कि यहाँ पे रात की खड़ी है, पता नहीं है किसकी, हमारी गली में किसी की गाड़ी नहीं है। ठीक है। उसने नंबर भी नोट करवाया, वो नंबर टैली किया तो उसका अली की गाड़ी का नंबर था जो रात उबर से मिस थी गाड़ी, उबर वाली मकतूल की गाड़ी। बिल्कुल। हम फिर वहाँ से टीमें हम वहाँ पे चली गई गाड़ी के पास, वहाँ पे हमने गाड़ी को जाके कार्डन किया कि इसको कोई हाथ न लगाए। हमने दोबारा फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की गाड़ी को कॉल किया, वो गाड़ी आई, उन्होंने आके DNA सैम्पलिंग की। वहाँ से हमें एक एम्प्टी भी मिला, एक खाली खोल मिला गाड़ी के अंदर से, और भी दीगर चीज़ें गाड़ी के कागज़ वगैरह भी हमें मिले, और DNA गाड़ी से प्रोसेस किया, उसके हैंडल से, क्लच से, ब्रेकों से, दरवाज़ों से, फोरेंसिक टीमों ने। इसी दौरान हमने जो है वो शाम का तकरीबन टाइम हो गया, हमने फिर जो मकतूल था अली, उसके नंबर की जो है वो CDR हमने हासिल की। ठीक हो गया कि देखें इससे लास्ट राब्ता किसका है, हो सकता है कोई हमें ऐसा क्लू मिले। वो पूरा दिन 5 जनवरी रात 7:30, 8, 9 बजे जनाजा हुआ है। हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, बड़ा हम मतलब एक अंधेरी गली में थे कि कौन मर्डर कर गया। वो जैसे ही हमने उसके नंबर की CDR ली तो हमने एक लास्ट कॉल हमें एक मिली, उस नंबर की हमने ऑनरशिप हासिल की, उसकी हमने CDR हासिल की, तो हमें पता चला कि ये ताहिर नामी लड़का है जो इस्तेमाल करता है सिम। ताहिर, अच्छा, जो हमारा मरकजी मुलज़म है। वो मतलब नंबर की ऑनरशिप ली तो हमें उसकी ऑनरशिप से पता चला कि ये ताहिर नामी लड़का जो है वो यूज़ करता है। उसका एड्रेस पीछे चनियोट का था, उसकी भी हमने CDR हासिल की कि फ्रीक्वेंट कॉलर, उसकी लोकेशन चेक की जाए कि ये इधर आया कि नहीं आया। तो हमने उसकी सिम ली, उसकी ऑनरशिप ली। इसी दौरान हमने 5 तारीख को उबर हेड ऑफिस से भी रब्ता किया मॉडल टाउन कि हमें ये गाड़ी है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये लाइसेंस नंबर है, ये आपके ड्राइवर का नाम है अली, ये आपकी उबर में रजिस्टर्ड था, उबर चलाता है, हमें इसकी लास्ट राइड की डिटेल प्रोवाइड की जाए। वो भी हमें विद इन अ डे उबर वालों ने डिटेल ईमेल सेंड की, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये मोहसन नामी आदमी ने बुक करवाई है, और उन्होंने ये बताया कि ये बेदियाँ रोड अल्फला टाउन है, वहाँ से ये राइड बुक हुई है, और जो आके सांदा रोड पे रिवाज गार्डन के इलाके में ख़त्म हो गई है राइड। वो डाटा भी हमारे पास मोहसिन का आ गया। ये ताहिर का जो है वो हमारे पास लास्ट कॉल उबर ड्राइवर के साथ आ गई। यकीनन जब उबर ड्राइवर को हम कॉल करते तो एक नंबर आ जाता है कि मैं इधर खड़ा हूँ, तो हमें काफ़ी ज़्यादा शक था, यकीन था कि ये बंदा हुआ है जिसने लास्ट राइड ली है। ठीक है। फिर हम अगले दिन मोहसिन के घर पहुँचे, मोहसिन को ट्रेस किया, मोहसिन को पकड़ा, उसने अपनी स्टेटमेंट दी। उसने बताया कि बिल्कुल मैंने ये जो है वो राइड बुक करवा के दी है, ये मेरा दोस्त है ताहिर, उसको मैंने यहीं से अल्फला टाउन से ये राइड बुक करवा के दी है। उसने मीनवाइल हमें एक अपना मोबाइल भी दिखाया जिसके अंदर वो चैट मौजूद थी कि ताहिर उसको मैसेज कर रहा है कि यार मेरे पास ऐप नहीं है और तुम मुझे एक राइड बुक करवा दो। वो मैसेजेस से हमें सारा क्लियर हो गया कि वाकई ही ये ताहिर ही है जिसने ये उबर राइड यूज़ की है। बिल्कुल, बुक करवाने वाला मोहसिन था, यूज़ करने वाला हमें अंदाजा हो गया कि ताहिर है। वो फिर हमने ताहिर की CDR और उसके जो है वो फैमिली ट्री हासिल की। उसका फैमिली ट्री सारी चनियोट का एड्रेस आया, उसकी 6 बहनें थी, माँ थी, बाप था, बाप फौत हो गया हुआ है, फैमिली ट्री में वो सारा आया। देन हमने फिर इसके वहाँ पर रैकी कराई चनियोट में, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सारी डिटेल इकट्ठी करके रेड करके तो इसको हमने पकड़ा, ताहिर को पकड़ा। अच्छा, फिर ताहिर को पकड़ लिया, दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किया, क्या वाकया क्या बताता है ताहिर अपनी जुबान? ताहिर ने बताया कि वो अपने एक अजीज था, उनको मिलने इसने सांदे जाना था। अच्छा। तो जब इसने वहाँ से राइड बुक करवाई, सांदे पहुँचा, बारिश का मौसम था, रात बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसने जिसकी तरफ जाना था वहाँ से इसको मैसेज मिला कि अभी वेट करो, अभी नहीं आना। ये वहाँ पे खड़ा रहा है। वो कैमरा मैंने आपको बताया कि 40 मिनट गाड़ी खड़ी रही। सांदे वो रिवाज गार्डन में ही जाना था इसने वहीं पे जाना था, थोड़ा सा आगे 4 गलियाँ छोड़। अच्छा। सांदे के इलाके में
तो वो जब वहाँ पे खड़ा रहा है इनका, बल्कि वो ड्राइवर के साथ तय भी हो गया कि यार आप जितनी देर खड़े होगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, आप खड़े हो जाओ, आपका जो बिल बनेगा, आपका जो चार्जेस बनेगा वो मैं पे करूँगा एट दैट। ठीक है। वो 40 मिनट 45 मिनट के बाद जब इसको आगे से मैसेज मिला कि अब तुम आ सकते हो, तो इसने साथ ही अपना पिस्टल निकाला है अच्छा। और उसकी बैग पे रख लिया पिछली सीट से। ये बिल्कुल ड्राइविंग सीट के बिल्कुल पीछे बैठा था और इसने ऐसे पीछे से उसको रख लिया है कि पुत्र जो है गए काट दे। अच्छा। उसने कहा यार तुम मेरे से राइड लेके आए हो, तुम मुझे पैसे दो और तुम मुझे जो है वो गन पॉइंट पे लूट रहे हो। उसने कहा तुम पैसे निकालो सारे। इसने थोड़ी सी उसने भी बहस की, ड्राइवर ने थोड़ा सा मिन्नत समाजत भी की और कहा कि ऐसा नहीं करते, मैं ड्राइवर हूँ ये वो। इसने चूँकि इसका ज़हन था, इसने प्लानिंग थी कि मैंने उसको लूटना है एट दैट। ये प्लानिंग इसने बताई कि मेरी पहले ही थी कि मैं जब राइड लेके जाऊँगा तो एट दैट ड्राइवर से जो पैसे होंगे मैं वो भी छीन लूँगा। इसके पास पिस्टल था तो इसने उससे जो है ना वो पिस्टल के ज़ोर पर पैसे, उसकी पॉकेट में 2000 रुपया था, उसने निकाल के दिए। फिर इसके पास पर्स था, इसने देखा था जब ये बैठा था उसके पास कोई पर्स था। इतनी लंबी ड्राइव थी बेदियाँ से रिवाज गार्डन। इसने कहा कि तुम्हारे पास पर्स था, मैंने वो देखा है। जो ड्राइवर था जो मकतूल है, इसने जब 2000 रुपये ऐसे निकाल के दिया ना तो इसने पर्स अपनी ड्राइविंग सीट के नीचे फेंक दिया अच्छा। कि उसके अंदर पैसे हैं वो बच जाए। वो जब हमारी फोरेंसिक टीम ने प्रोसेस की ना गाड़ी, वो वाकई ही ड्राइविंग सीट के नीचे से निकला है। उसे आइडिया हो गया था, उसे आइडिया हो गया था इसके पास पर्स है, तो उसको भी अंदाजा हो गया था मकतूल को कि मेरे साथ वारदात हो सकती है। उसका आईडी कार्ड था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस था उसके अंदर, वो सारी चीजें पर्स के अंदर थी। उसने उसको नीचे फेंक दिया। इसने उससे कहा कि मुझे पर्स दो, तुम्हारे पास पर्स है। उसने कहा मेरे पास पर्स नहीं, मेरे पास 2000 रुपये मैंने तुम्हें दे दिया। ये इस तरह करके 2000 किस चीज का दिया था? उसके पास उसने गन पॉइंट पे लूटा ना उसे, कि तुम्हारे पास जो कुछ भी निकाल दो। उसकी पॉकेट में 2000 अलहदा था, वो उसने निकाल के इसको 2000 दे दी। ठीक है। इसने कहा ये तुम्हारे पास पर्स है वो निकाल दो। वो पर्स का तकाजा करते हुए जो अली है इसने भी उससे मजामत की और इसने मजामत के ऊपर उसे फायर मार दी। फायर मार के तो इसने दरवाज़ा खोला है और उसको नीचे फेंक दिया। अभी उसकी सांसें चल भी रही, एक ही फायर मारा है। फायर उसका यहाँ से लगा और यहाँ सीने से निकल गया, आगे स्क्रीन पे लगा जाके। वो फायर इसको लगा, इसने उसको नीचे फेंका और गाड़ी के अंदर से ही ये ड्राइविंग सीट पे गया है, गाड़ी सीधी की चलाई और चला गया। आगे जाके इसने मतलब कादरा पार्क में जाए, कादर पार्क में गाड़ी ड्रॉप की है और ये आगे चला गया। तो ये जा किधर रहा था? कुछ उधर भी तफ्तीश तक पहुंचे हैं आप? ये किसी को कत्ल करने जा रहा था क्या? कत्ल नहीं करने जा रहा था, ये अपने किसी अजीज के घर जा रहा था। बारिश का मौसम था, आगे से इसको वो उन्होंने कहा कभी वेट करो अभी ना हो, तो ये वहाँ पे खड़ा रहा। डकैती का इसका ज़हन था पुराना, जब ये बैठा था कि मैं जब मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड ही हफ्ता है, ये पहले भी डकैती अभी तक इसका लाहौर से रिकॉर्ड तो नहीं निकला, क्योंकि हमने अभी इसको कल ही गिरफ्तार किया है। तो लाहौर का ये इसका रिकॉर्ड नहीं है और लाहौर में ये स्टे इसका थोड़ा है, ज़्यादा ये चनियोड़ में रहा है और फैसलाबाद में इसकी एक सिस्टर की शादी है, वहाँ में ज़्यादा अरसा रहा है। तो हम इंशाल्लाह जल्द फैसलाबाद और चनियोड़ से भी इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं। अच्छा, अब इस केस में जिसमें गिरफ्तार हुआ है, जो कत्ल किया है, इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, कि इससे इसके किए की सज़ा मिलेगी? जी इंशाल्लाह इसको इसके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। हमारे पास इसको चलान करने के बड़े ठोस शवाहिद हैं, शहादतें हैं। इसने उबर यूज़ की है, इसके नंबर की लोकेशन है, और भी जब गाड़ी प्रोसेस हुई है फोरेंसिक लेबॉरेटरी ने की है, वहाँ से इंशाल्लाह DNA आएगा। इसने कत्ल किया है, आला कत्ल हम इंशाल्लाह इसे बरामद करेंगे जल्द, वो भी हम इसको फोरेंसिक करवाएंगे। गाड़ी से एक खौल मिला है एम्प्टी, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, वो इंशाल्लाह पिस्टल से मैच करवाएंगे। इंशाल्लाह इसको सज़ा मिलेगी, इंशाल्लाह सज़ा। नाजरीन, अब बात करते हैं उस जालिम दरिंदा सिफ्त मुल्जिम से जिसने महज चंद रुपयों की खातिर एक ऐसे नौजवान को कत्ल कर दिया जो अपने पूरे खानदान का सहारा बना हुआ था। उसने ये वारदात सरंजाम किस तरह से दी और किस तरह से ये हरकत करने के बाद अय्याशी करने के लिए निकला, ये तमाम तर तफसीलात उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। की ना है तेरा? ताहिर। ताहिर कितने रहना है? अल्फला टाउन बेदियां रोड ते। कदों दा रहना है? 2-1 हफ्ते होए ने आए नूं। उच्ची बोलना है। आए नूं 2 हफ्ते होए ने। बेसिकली मैं पिछों चनियोड़ दा। चनियोड़ दा जी। किन्ने भैन भरा हो? 6 भैणां ने, 1 भरा। कल्ला भरा है? 6 भैणां दा। जी। अच्छा, की करदा सी?
ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ? ਬਰੂਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਰੂਦ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲੇ ਉਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2-1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ? ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਦੋਸਤ? ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿੰਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਦੋਸਤ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹਮਜ਼ਾ। ਹਮਜ਼ਾ। ਉਹ ਅਲਫਲਾ ਟਾਊਨ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਫਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਉਬਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਇਸਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ? ਜੀ। ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਵਿਹਲਾ 2-1 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ? ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਰੂਦ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ? ਜੀ, ਤਨਖਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਹਿਨੋਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ? ਫੀਲਿੰਗ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੀਤੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਉੱਥੇ ਵਕੂਵੇਲ ਜੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੂੰ ਅਲਫਲਾ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ? ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਜ ਉਬਰ ਮੰਗਾਈ? ਉਹ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਫੇਸ 5 ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੇਰੇ? ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ? ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ? ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਿਸਟਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੇਸ 5 ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਅਲਫਲਾ ਟਾਊਨ। ਨਹੀਂ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਈਏ? ਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਬਰ ਕਰਨੀ? ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਜੀ। ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਬਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਬਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੀ। ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ- ਅਲੀ ਕੋ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਆਇਆ। ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਆਂਦੇ? 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਧਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਯਾਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕਰਾਏਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ।
ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਰਵਾਸਗੜ੍ਹ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਅੱਗੂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ? ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰੀ? 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਛੀਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 25-30-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ। 30-40 ਮਿੰਟ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ। 30-40 ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਬਈ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ 2000 ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਬਾਤਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਚਲਾਤੀ ਨਾ? ਗੋਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੁੜੀ ਕੋਲ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਫੇਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਕੋਲ? ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁਬਾ ਕੋਲ। ਸੁਬਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲਫਲਾ ਟਾਊਨ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡਿਓਂ ਚਨਿਓਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਏ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਖਿਲਾਣੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ? ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ? ਜੀ। ਉਹਦੀ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ? ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਕੁਛ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਆਈਸ ਵੀ ਪੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪੀਤੀ ਆਈਸ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਫੜਿਆ ਕਿੰਜ ਗਿਆ? ਫੜਿਆ ਸਰ ਇੰਜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਚਨਿਓਟ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਫੜਨ ਆਏ ਸੀ? ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਬਸ ਸਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਕੋਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੱਸ। ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਜੀ ਸਰ।
ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ ਬਰੂਦ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਲਾਟੋਨ ਪਨਵਈਏ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀ ਸਰ ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰ। ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਬਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਕਦੋਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਣੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਾਜ। ਹੁਣ याद है, ਹੁਣ नहीं आ रहे आंसू। कत्ल की ये अफसोसनाक वारदात आप देख चुके हैं कि किस तरह से मोहम्मद अली को कत्ल कर दिया गया। कातिल डाकू ने सिर्फ मोहम्मद अली का कत्ल नहीं किया बल्कि उसकी पूरी नस्ल का कत्ल कर दिया है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कमजोर है और कानून जो है उसका खौफ इन दरिंदों को हरगिज नहीं। तो हमारी हुक्मरानों से इल्तिजा है कि कानून और निज़ाम अदल में इस तरह से भरपूर कोशिशें की जाए कि इन जैसे दरिंदे इतनी सी बात पर अय्याशी के लिए किसी को भी कत्ल करने से पहले 100 बार सोचे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।